क्यों सोवे गफलत की नींद रे, जाग रे नर जाग रे। ऐसी जागन जाग बाबरे, जैसी ध्रुव प्रहलाद रे। मिली ध्रुव को अटल पदवी, अचल राज प्रहलाद रे। क्यों सोवे गफलत की नींद रे, जाग रे नर जाग रे। ऐसी जागन जाग बाबरे, जैसी ध्रुव प्रहलाद रे। मिली ध्रुव को अटल पदवी, अचल राज प्रहलाद रे। जो परम पूज्य श्री श्री 108 स्वामी गुरुदेव गिरी महाराज जी, महान रहबर सतगुरु रविदास महाराज जी दी गोद विच विराजमान समूह सा संगत जीओ, सारिਆਂ ਨੂੰ जय गुरुदेव जय गुरु रविदास जी। गुरु प्यारी सा संगत जी, असी सारे ही जानते हाँ कि सतगुरु रविदास महाराज जी ने बहुत सारी बानी लिखी और उस बानी विचों 40 शब्द ते एक श्लोक श्री गुरु ग्रंथ साहिब विच दर्ज है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब विच दर्ज बानी तो इलावा भी गुरु जी दी बहुत सारी बानी जो हस्तलिखित कापियां सी इधर उधर पईयां होईयां सन, ते बहुत सारे खोजियां ने अजिहा काम किया ते गुरु जी दी वाणी नूं संकलित करके होर ग्रंथ बना देते जो प्रमाणित बानी है। अज असीं जिहड़ा शब्द सरवण किया है वो राग आसा विचों है, ते ये भी गुरु जी दी वाणी है जो श्री गुरु ग्रंथ साहिब तो बाहर है। शब्द है, क्यों सोवे गफलत की निंद्रा, जाग रे नर जाग रे। गफलत हुंदा है अज्ञानी, जिसनों ज्ञान ना होवे, जो ना समझ होवे। और गफलत शब्द अरबी भाषा का शब्द है। जेड़े गुरु जी सन जगह जगह जाके समाज नूं लोकां नूं उन्हां दी भाषा विच ही ज्ञान देंदे सन, उन्हां नूं जगांदे सन। इस करके उन्हां दी वाणी विच अनेक भाषावां दे शब्द हैं। गफलत शब्द अरबी भाषा तो लिया गया है। इसका मतलब ये है कि गुरु जी अरबियन कंट्री विच जाके समाज नूं समझाते सन, जगाते सन।
इस शब्द दे राही सतगुरु रविदास महाराज जी कहते हैं कि हे जीव, तू क्यों अज्ञानता की नींद विच सुता होया है, जानबूझ के अज्ञानी बनया होया है। क्यों सोवे गफलत की निंद्रा, जाग रे नर जाग रे। हे इंसान तू जाग। अज्ञानी बनया होया है। अज्ञानी क्यों? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, निंदा, चुगली, अनेक प्रकार दे अरेहे अवगुण पाले हुए हैं, जिस नाल तेरी बुद्धि विवेक ते पर्दा पिया होया है। इस अज्ञानता तो जाग, क्योंकि तेनू मालिक ने सारे जोनियां दा सरदार बना के इस समाज विच भेजा है। तू सर्वश्रेष्ठ है, तेरे कुछ सारा कुछ है, फिर भी तू की करदा है? जानवरां दी पूजा करदा है, कदी नाग दी पूजा करदा है, कदी किसे भ्रम विच पिया होया है, कदी किसे जाल विच फसिया होया है। इस अज्ञानता दे जाल विचों बाहर निकल। गुरु जी कहते हैं, नरपत एक सिंहासन सोया, सपने पिया भिखारी, अछत राज विसरत दुख पाया, सोगत पई हमारी। अज्ञानी जीवां नूं समझाते हुए कहते हैं कि हे जीव, तेरी हालत उस राजे की तरह हो गई है। जो राजा है, सारी तरह के सुख हैं उस कोल, आराम हैं, सारिया चीज़ां हैं, नौकर चाकर अगे फिर रहे हैं, सिंहासन ते बैठा होया है, सारे सुख पा के उन्होंने चाहिदा सी कि मैं राजा ही बनया रहा, क्योंकि उसका कर्तव्य सी प्रजा नूं देखना, उसकी भलाई दे काम करना। लेकिन राजा अपने कर्तव्य नूं भुल के सो जाता है। सिंहासन ते बैठा है, लेकिन उसनूं नींद आ जाती है। नौकर चाकर उसकी सेवा विच लगे हुए हैं। राजा गहरी नींद विच सो जाता है। जदों गहरी नींद विच सो जाता है तो उसनूं सपने आने शुरू हो जाते हैं। गहरी नींद विच सपनियां विच की हुंदा है, वो एक भिखारी बन जाता है। जदों भिखारी बन जाता है, दर दर दियां ठोकरां खांदा है, उसनूं कुछ भी मंगिया भीख विच नहीं मिलता। लेकिन वो राजा कदों तक भिखारी रहिंदा है? जदों तक वो नींद विच है। काश उन्होंने कोई हलूना मार दे, वो जाग पवेगा, तो जदों जागेगा तो देखेगा कि मैं राजे दा राजा ही हाँ। ठीक इसी तरह है इंसान, तेरे कोल सारा कुछ है, तैनूं सर्वश्रेष्ठ बना के इस दुनिया विच भेजा सी ते कहा सी कि तू उस मालिक की भगती कर, सेवा कर, ते इस मानव जीवन का उद्देश पा के उस परम पिता परमात्मा नाल मिल जावेगा, जिस तो अलग होके तू इस दुनिया विच आया सी। लेकिन समाज विच आके समाज दियां मैलां दी परत तेरे ते चढ़ती गई ते तू अपने असली उद्देश तो भटक गया। तैनू मालिक ने सब कुछ दिता सी, भीखा भूखा को नहीं, सबकी गठरी लाल, गहरा खोल नहीं देख दे ताही पे कंगाल। हे जीव, तू अपने अंदर देख नहीं रहा, तेरे अंदर कितना अमुल्ला खजाना है। उस मालिक ने तैनू सोच दा तन दिता, बुद्धि विवेक दा तन दिता, ते एक चंगे रस्ते ते पान लई इस संसार विच भेजा। लेकिन तू संसार दी चकाचौंध विच आके उसनू असली समझ बैठा, जो असली नहीं सी, जो असली सी उसनू भुल गया। जो संसार दियां चीज़ां तू देख रहा है, ये सारियां नाशवान हैं, और जो नहीं नज़र आ रही, जो नहीं नज़र आ रहा, वो परमात्मा अजर ते अमर है। तू उन्नू खोज। तू वो किमें खोज सकता है? अपने अंदरों खोज सकता है। असी अज्ञानी बने हुए कहते हाँ कि असी साह लै रहे हाँ,
ਅਸੀਂ ਸਾਹ ਛੱਡ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਜੀਵ, ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਜਾਂ ਦੇਣਾ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਾਹ ਚੱਲਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਿਆਨਤਾ ਵਸ ਅਸੀਂ ਸਾਹ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸਮਝ ਕੇ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਸਾਹ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਹ ਛੱਡ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਜੀਵ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਜਾਂ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਉਹ ਕਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਅਗਿਆਨੀ ਹਾਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹਾ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਤਿਗੁਰ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੇ ਮਾਨਵ, ਤੂੰ ਜਾਗ, ਅਜਿਹੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾ ਔਰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਉਸ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਲੱਭ ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਸੱਚ ਨੂੰ ਜਾਣ ਜਾਵੇਂਗਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਬੜੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜੀਵ ਨੂੰ। ऐसी जागन जाग बावरे, जैसी ध्रुव प्रहलाद रे, मिली ध्रुव को अटल पदवी, अचल राज प्रहलाद रे। ध्रुव ते प्रहलाद की उदाहरण दे रहे हैं गुरु जी। कई बारी प्रश्न उठते हैं, कई सेवादारां दे भी फोन आते हैं कि ये जिहड़ियां कहानियां हैं ये पौराणिक कहानियां हैं, ये हिंदू धर्म नाल जुड़ियां हुई हैं या अजिहियां कहानियां हैं जिसका कोई मकसद नहीं है वाणी नाल। गुरु प्यारी साध संगत जी, ये कहानियां साडा इतिहास हैं और इस इतिहास नूं समझ के पढ़ के असी सिक्ख्या प्राप्त करते हैं। इतिहास में जो भुल्लां होईयां हैं उस भुल्लां तो भी सानू ज्ञान मिलता है, ते इतिहास में जिन्हां ने चंगे काम किए हैं उन्होंने पढ़ सुन के असी अपने जीवन को सफल बना सकते हाँ। इसी करके वाणी विच भी इन्हां उदाहरणों को दिता गया है। गुरु जी कहते हैं कि हे जीव, तू बावरा बनया होया है। बावरा कहते ने पागलपन की स्थिति जिसनों कुछ भी समझ नहीं होंदी। हे जीव, तू पागल बनया होया है, तू ध्रुव ते प्रहलाद की तरह जाग, अपने आप को जगा। बहुत सारे जीव जानते हैं ध्रुव कौन सी। राजे दियां दो पत्नियां सन, सुनीति ते सुरुचि। जिहड़ी सुनीति सी उसका बेटा सी ध्रुव ते सुरुचि का बेटा सी उत्तम। जिहड़ा ध्रुव सी ਉਹ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਡਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਰਾਜਾ ਦਾ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ बनना सी, वारिस बनना सी। लेकिन ਜਿਹੜੀ दूसरी पत्नी है सुरुचि बहुत सुंदर है, राजा उसनों बहुत प्यार करता है, ये गल रानी समझती है और वो चाहती है कि मैं किसी न किसी तरीके नाल अपना बेटा उत्तम उसनों उत्तराधिकारी बनाना है। इस करके वो ध्रुव ते ध्रुव दी मां नूं जल्दी है उसनों पीछे हटाती है, कोशिश करती है कि राजा मेरी गल्लां दे विच फसिया रवे ते मेरे पुत्र उत्तम नूं आने वाली पदवी दे दे। इस करके उसने राजा नूं अपने गल्लां विच परमा लिया, जाल विच परमा लिया ते ध्रुव ते उसकी मां नूं अलग कर दिता। जदों ध्रुव अपनी मां नाल अलग रहन लगा, काफ़ी दिन बीत गए ते ध्रुव सोचन लगा मैनू पिता नूं मिलन दा दिल कर रहा है। आखिर उसने अपनी मां नाल गल कीती, कहन लगा माता जी कि मैं अपने पिता नूं मिलन जा सकदा हाँ। उसकी मां जानती सी, समझदार सी। उसने क्या बेटा कोई गल नहीं, असी इत्थे रह रहे हैं, ठीक रह रहे हैं, जरूरत नहीं है, बाद विच जावांगे। टालती रही लेकिन ध्रुव ने जिद की। कहने लगा नहीं माँ, मैं जाना है अपने पिता नूं मिलन, मेरा दिल उदास है। माँ ने कहा जा। जदों ध्रुव जाता है तो की देखता, राजा सिंघासन ते बैठा होया है, राजे दे नाल उसकी पत्नी सुरुचि बैठी हुई है ते नाल ही उसका बेटा उत्तम है। राजा उन्हां दोनों नूं प्यार नाल देख रहा है, लाड प्यार कर रहा है, दुलार कर रहा है। ध्रुव आंदा है
ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਕੋਲ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਕੋਲ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਨੂੰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸੁਤੇਲੀ ਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸੁਰੁਚੀ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਹਟਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਰਾਜੇ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਲਈ। ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਦਾ ਮਨ, ਧਰੁਵ ਦਾ ਮਨ ਬੜਾ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਪਮਾਨਿਤ ਹੋ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਕੋਲ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰੋਂਦਾ ਰੋਂਦਾ ਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਹਾਲ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਬੇਟੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਰੋਣ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ, ਕਿਉਂ? ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਹਨ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਸਕਦਾ? ਉਹ ਪਿਤਾ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਲਾਡ ਦੁਲਾਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ? ਮਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਨਹੀਂ, मैं अपने कर्मा करके उस राजे दी पत्नी बन गई, राजे दी रानी बन गई, लेकिन ध्रुव तू पिछले जन्मां दे अजिहे कर्म नहीं कीते जिस नाल तू राजे दा बेटा बन सके, राजकुमार बन सके। तू उस प्यार दा हकदार नहीं बन सके। इहदे विच गुस्से वाली कोई गल नहीं है, नाराजगी वाली नहीं गल है। ध्रुव सोचन लगा, माँ फिर मैं की कर सकता हाँ? कहन लगी, बेटा तू उस मालिक दी बंदगी कर, अजिहे कर्म कर जिन्हां कर्मां नूं पा के तू अजिही पदवी पा लवेगा। अजिहे राजे कई तेरे अगे पिछे फिरदे जाणगे। तू उस मालिक दी पदवी पा, उस सिंहासन ते बैठ जिहड़ा अटल है, जिसनूं कोई डिगांदा नहीं है, जिसनूं किसी चीज़ दा डर नहीं रहिंदा। कई बारी कोई शब्द दिल ते लग पैंदे हन। छोटा बच्चा सी, बहुत अबोध बालक सी, लेकिन मां दे शब्द उहदे दिल ते लगे ते कहन लगा, मां मैं हुण अजिही पदवी पा के दसांगा। चला जाता है, घर-बार त्याग देंदा है, जंगलों में चला जाता है। जंगल में जाके उसनों अनेक ऋषि मुनि मिलते हैं। ऋषि मुनि कहते हैं, हे बच्चे तू बड़ा उदास है, नाराज है, क्या गल की है? बड़ी छोटी उम्र विच घरों बाहर निकल गया। उसने सारी कहानी उन्हां ऋषियों नूं दसी। ऋषियों ने कहा, कोई गल नहीं, निराश होने की जरूरत नहीं है। उन्होंने उसनूं मंत्र गुर दिते ते कहा कि तू मालिक दी बंदगी कर। उदों तक बंदगी कर जदों तेरे अंदरों प्रकाश हो जाएगा, तू मालिक नाल जुड़ जाएगा, मालिक तेरा हो जाएगा, तू उसका हो जाएगा। उस ध्रुव ने लगातार बंदगी की, उस मालिक दे नाम दा जाप किया, अपने अंदरों प्रकाश होया ते ओ ध्रुव दा नाम अज दुनिया दे विच है। अजिहा सुहाग पा गया जिहड़ा हमेशा अमर रहने वाला है। रहंदी दुनिया तक ध्रुव दा नाम रहेगा। और तुसी जानते हो कि एक चमकदा होया तारा जिहड़ा आकाश विच दिखाई देंदा है, उसनूं ध्रुव तारे दे नाम नाल जानिया जाता है, क्योंकि उसकी चमक अलग हुंदी है, उसका प्रकाश अलग हुंदा है। वो ध्रुव तारा अपने आप विच एक अलग पहचान बना के बैठा होया है। ध्रुव दा इस तरह इंसानियत दे रूप विच महान होना अज भी उदाहरण पेश करते हैं। महाराज जी कहते हैं कि हे जीव, तू अजिहा अपने आप नूं जगा, काम क्रोध लोभ मोह हंकार नूं छड्ड ते अजिहा ज्ञान प्राप्त कर जिस नाल तू महान हो जावे। फिर कहते ने प्रहलाद की उदाहरण देंदे हन। कहते हैं कि प्रहलाद जिस तरह जागया सी इस अज्ञानता की नींद विचों तू भी अजिही जागन जाग। भगत प्रहलाद उसकी मां उसके पैदा होने तो पहला ही ऋषियों के आश्रम विच रहिंदी सी। उसकी जो संगत सी बहुत अच्छी सी। वैसे उन्हां दा परिवार राक्षसी परिवार सी, लेकिन आश्रम विच रह के ओह अजिहे संत महापुरुषों की संगत विच रहिंदी सी जिथे वातावरण बहुत अच्छा सी। महापुरुषों की संगत विच रहन नाल उसदे अंदर पल रहा बच्चा भी जो बाद विच प्रहलाद बनया, उस ते भी उस संगत का असर हो गया।
गुरु प्यारी साध संगत जी, इसे करके ही कहा जाता है कि जदों बच्चे का जन्म अजे नहीं हुंदा, माँ के गर्भ विच पैदा हुंदा है बच्चा, उसनूं शांत वातावरण चाहिए है, अध्यात्मिक कहानियाँ पढ़नियाँ चाहिए हैं, चंगे महापुरुषों की शरण विच जाना चाहिए है, क्योंकि सीधे असीधे रूप विच उस बच्चे ते असर हुंदा जाता है। असी ये सोचते हैं कि चंगा भोजन खावांगे साडा बच्चा वधिया होवेगा, सेहतमंद होवेगा। ठीक इसे ही तरह जो बुद्धि की खुराक है, जो विवेक की खुराक है, जो भगती की खुराक है, वो भी असर करती है। इस करके उस गर्भ दे विच पलदे हुए बच्चे नूं संस्कारी बनाने वास्ते सानू अच्छी संगत करनी चाहिए है, अच्छे भजन सुनने चाहिए हैं, अच्छे वातावरण विच रहना चाहिए है, टेंशन विच नहीं रहना चाहिए, किसी किस्म का तनाव नहीं होना चाहिए। जो प्रहलाद की माँ सी वो ओहो अजिहे वातावरण विच रह रही सी। जदों प्रहलाद पैदा होया तो उसते उन्हां सारे संस्कारां दा असर सी। दूसरे पासे उसका पिता हिरणाकशिप वो हंकारी सी, सारियां रीतियां सीधियां जानदा सी, लेकिन मन विच अहम सी। उसने सारी अपनी प्रजा नूं यही कहा होया सी कि वो मेरी पूजा करन, किसी दूसरे की पूजा नहीं करनी, क्योंकि मैं ही तुहानूं सारा कुछ दिंदा हाँ। जदों प्रहलाद थोड़ा बड़ा होया, पिता दा लाडला सी, वैसे भी संस्कारी सी, ते प्रहलाद नूं अपनी गोद विच बैठा के हिरणाकशिप पुछन लगा पूरी सभा विच कि जो तेनू अस्त्र शस्त्र दी विद्या दिलवाई है, जो तेरा खाना पीना है, रहन सहन है, ये किसने दिता है? हिरणाक्ष ने कुछ होर ही सोचा सी, लेकिन प्रहलाद की कहता है कि पिताजी सारा कुछ देने वाला वो एक मालिक है, उस मालिक के द्वारा सानू सारा कुछ मिलता है, मैं उस मालिक की बंदगी करता हाँ, वही मेरे पिता है, वही मेरा माता है, वही मेरा सब कुछ है, क्योंकि उसनू संस्कार अजिहे मिले हुए सन। कहते ने जदों उसका पिता यह गल सुनता है, छोटे जे बच्चे के मुँह तो अग बबूला हो जाता है, गुस्से विच आ जाता है, कह लगा सारी दुनिया मेरी शोभा गांधी है, वो मैनू रब समझती है, मेरा घर का चिराग मैनू कह रहा कि वो मालिक मैनू देंदा, केड़ा मालिक? हंकार आ गया। सोचन लगा अजिहे बच्चे नू मैं खत्म कर देवांगा जेड़ा मेरी गल नहीं मान रहा, जेड़ा मैनू नहीं मान रहा। बड़े तसीहे दिते, पहाड़ां दी चोटियां तो गिराया, अनेक प्रकार के जहर दिते, खंबे जेड़े बिजली के खंबे सी उन्हां नाल लगा के उसनू मारन की कोशिश की, लेकिन जिसको राखे साइयां मार ना सके कोई, उस परमात्मा ने उसनू बचांदा रहा, किसी न किसी तरीके विच साधन बन के प्रहलाद दा वाल भी बांका ना हो सकिया। आखिरकार प्रहलाद की भूआ जिहड़ी होलिका के नाम नाल जानी जाती है, उसनू वरदान मिलिया होया सी, उस कोल एक चादर सी जिसनू ओढ़ के कोई किसी तरह का नुकसान नहीं सी हुंदा, उसनू कोई भी मार नहीं सी सकता, वो चादर ओढ़ के उसनू वरदान मिलिया होया सी। उन्हां दोनों भैन भरा ने स्कीम सोची कि तू प्रहलाद नू अपनी गोदी विच बैठा लवी, मैं अग लगा दवांगा, ते क्योंकि तू ते जलना नहीं, लेकिन प्रहलाद जल जाएगा। अजिहा ही कीता, लेकिन उस मालिक दी करनी, वो मालिक बचाने वाला है, उस तो वड्डा कोई नहीं है। प्रहलाद जिंदा रहा और होलिका जल गई। इसी करना ही होलिका दहन त्यौहार भी मनाते हैं, क्योंकि होलिका विच अवगुण सन, अवगुणी सी, पापी सी, किसी दी बुरे काम लई जदों असी शक्ति का प्रयोग करते हैं तो शक्ति भी व्यर्थ हो जाती है। कई बार असी सोचते हाँ कि असी बहुत अमीर हाँ, साढ़े कोल शक्ति है, असी दूसरों का नुकसान कर दईए। गुरु प्यारी साध संगत जी, जो साढ़े विच ताकत है, जो सानू पावर मिली है, उस मालिक ने दी है, वो बुरा काम करने वास्ते नहीं देती। प्रहलाद ठीक ठाक रहता है, होलिका जल गई।
प्रहलाद का नाम अज सारे ही जानते हैं। पूरी दुनिया विच उदाहरणों के राही उन्होंने जीवन तो सिक्ख्या मिलती है कि हे जीव तू भी अजिही जागन जाग, तू भी उस मालिक दे नाल अजिहा जुड़ जावे कि तैनू अपनी पहचान हो जावे। जदों तू अपने अंदर दे अंधेरे नू खत्म करके ज्ञान दा प्रकाश हो जावेगा ते तू उस मालिक दे नाल जुड़ जावेगा। अज्ञानता नू छड़। गुरु प्यारी साध संगत जी, असीं भी इन्हां महापुरुषां दी बाणी ते चल के अपने अज्ञानता नू छड्डना है। जदों असीं अज्ञानता नू छड्ड देवांगे सानू अपने आप ही ज्ञान हो जावेगा। और इसे मालिक दे नाम नाल जुड़े व्यक्तियां ते जिहड़े नहीं जुड़े हुंदे उन्हां दे संबंधी बाणी दीआं अगलियां पंक्तियां विच लिखदे हन। हर सुमरै सो हंस कहावै, काम क्रोध कागरे, तन का चोला पया पुराना, लगा दाग पैदाग रे। हर सुमरै सो हंस कहावै, काम क्रोध कागरे, तन का चोला पया पुराना, लगा दाग पैदाग रे। गुरु जी कहते हैं कि हे जीव, जदों तू हरि दा नाम सिमरेगा, उस मालिक दे नाम नाल जुड़ जावेगा ते तू हंस बन जावेगा। हुण कई बार सानू समझ नहीं आती कि हंस केड़ा पक्षी है, किस दी गल कीती है। सतगुर रविदास महाराज जी ने अजिहे शब्दां दा प्रयोग किया है जिन्हां शब्दां नू समझण दी जरूरत है। महाराज जी कहते हैं, हर सिमरे सो हंस कहावे। जो उस मालिक दे नाम नाल जुड़ जाता है, उस मालिक दी सच्ची भगती करता है, तन मन समर्पित कर देता है, वो हंस बन जाता है। हंस एक बत्तख दी तरह पक्षी हुंदा है जिहड़ा जल विच रहिंदा है, पानी विच रहिंदा है। उसका रंग सफ़ेद हुंदा है, बिल्कुल सफ़ेद हुंदा है। और वो हंस पानी विच रह के अजिहियां चीज़ां खांदा है, अजिहे मोती चुगदा है जिस विच किसी प्रकार की गंदगी नहीं हुंदी। महाराज जी कहते हैं कि हे जीव, तू भी संसार विच रह के संसार दियां गंदगियां विषय विकारां तो दूर रह के सदगुणां नू अपना, अच्छी संगत कर। जदों तू अच्छी संगत करेगा तो उस हंस दे वांग सफ़ेद हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा। दूसरा, हंस नू आत्मा भी कहते हैं। कहते हंस चला गया, जदों आत्मा कोई दूसरा रूप धारण कर लेंदी है, ये शरीर छड़ देंदी है, ते उसनू भी आत्मा नू हंस कहा जाता है। महाराज जी हंस दे राही सानू ये दसदे हैं कि हे जीव, ये शरीर नू छड़ आत्मा जो अजर अमर है उसकी विवेक बुद्धि की खुराक लै। संत महापुरुषों के चरणों विच जाके जदों तू सत्संग सुनेगा,
वाणियाँ सुनेगा, नाम दी दात लैके उसका अभ्यास करेगा। जो अभ्यास करेगा तो वो तेरे अंदर जो रोशनी है वो इकट्ठी होके 10वें द्वार विच पहुँच जाएगी। परवट्टियां दे विचकार जदों परवट्टियां दे विचकार पहुँच जाएगी, उस मालिक दे नाम नाल जुड़ जाएगा, वो 10वें द्वार च पहुँच जाएगी। तेरी तीसरा नेत्र खुल जाएगा, तू हंस बन जाएगा। फिर तेन किसी नाल वैर विरोध नहीं रहेगा, किसी प्रकार का लालच करने की जरूरत नहीं है। फिर तू सहज समाध उपाद रहत पुन वड्डे पाग लिव लागी। फिर तेरे पूर्ण पाग हो जाएंगे, तू उस मालिक नाल लिव लगा देवेगा। बाहरी समाज नू छड़ देवेगा, इसकी चकाचौंध तो दूर हो जाएगा, तू हंस बन जाएगा। जेड़े उस मालिक दे नाम नाल जुड़ते हैं, जेड़े सच्चे मन नाल उस मालिक नू समर्पित हो जाते हैं, वो हंस बन जाते हैं। गुरु जी कहते हैं कि हंस बन, और जे तू हंस बनेगा दुनिया तेरी शोभा गाएगी, तेरी सुगंध चारों पासे फैल जाएगी, चंदन की तरह कीमती हो जाएगा। लोग तेरिया उधार ना देनगियां, उसे ही तरह जिस तरह ध्रुव प्रहलाद की कहानियां सारे संसार में प्रसिद्ध हैं। गुरु प्यारी सा संगत जी, जदों असीं उस मालिक का नाम अंदरों ध्यानदे हाँ, असी हंस बन जाते हाँ। कामी क्रोधी कागरे, जेड़े लोग काम क्रोध विच लिपटे रहंदे हन, अपने काम क्रोध नू इन्ने ज़्यादा वधा देंदे हन कि वो तृष्णा का रूप धारण कर लेंदे हन। कल दी सोच के अनेक प्रकार के लालचां विच फसे रहंदे हन, अनेक प्रकार दियां बुराइयां करते हैं, अनेक प्रकार का तन जुटाते हैं। वो कां की तरह हन। कां का रंग काला हुंदा है और गंदगियां खांदा है, अजिहियां चीज़ां खांदा है जिहड़ी संसार विच गंदगी के रूप विच मन्नियां जांदियां हन। जेड़ा व्यक्ति अपने मन के अंदर काम वासना, लोभ वासना, तृष्णा का मतलब होंदा है जदों असीं सबर संतोख दियां हद्दां नूं पार कर जांदे हां ते अपने मन विच केवल ते केवल लोभ पा लैंदे हाँ। काम वासना इन्नी वध जाती है कि अनेक प्रकार दियां संसार विच घटनावां घटदियां हन। तुसीं देखदे हो आए दिन बलात्कार दियां घटनावां नज़र आंदियां हन। कोई किसी नूं लुट रहा, कोई किसी नूं लुट रहा, किसी का शोषण कर रहा, किसी नूं कुछ कर रहा है। ये कामी क्रोधी लोगों का काम है। गुरु जी कहते हैं कि अजिहे कामी क्रोधी लोग उस कां की तरह है जिन्हां दा बाहरों भी रंग काला है और अंदर भी असी गंदगी खान वाले बन जाते हाँ। हे जीव, असी हंस बनना है, कां नहीं बनना है। और ये जो शरीर है जो किसी का अज तक नहीं बनया है, ये शरीर नष्ट होने वाला है। गुरु तेग बहादुर जी भी लिखते हैं अपनी वाणी च, जा गलियो रे मन जा गलियो क्यों गाफल सोया, जो तन उपजया संग ही सो भी संग न होया। यह शरीर भी तेरा अपना नहीं बनया, जिस शरीर के कारण तू इन्ना कुछ करता है। इस शरीर दे रिजक वास्ते तू बहुत कुछ करता है। कल दी सोच सोच के अपना सारा असली जीवन गवा बैठता है। ये शरीर भी तेरा अपना नहीं है, आखिरकार ये मिट्टी हो जाना है। तू कादे वास्ते लोग करता है, क्यों अजिहियां हरकतां नूं पालदा है जो साडे काम आने वालियां नहीं हैं। एक फकीर सी और वो फकीर नूं भुख लगी हुई सी। उसने देखा सामने ये आदमी काफ़ी धर्मात्मा है, वाणी नूं मनदा है। कहने लगा मैनू 8 आने चाहिए हैं, अठन्नी चाहिए है। मैं सारिਆਂ कोलों पैसे नहीं मंगदा, सारिਆਂ कोलों पैसे लैके रोटी भी नहीं खाता। मैं सिर्फ उस व्यक्ति कोलों पैसे मंग रहा हाँ क्योंकि मैं 8 आने लैके रोटी खानी है, मैनू भुख लगी हुई है। पर मैं किसी कोलों भी लै सकदा, लेकिन नहीं, मैनू तू चंगा व्यक्ति नज़र आना है, इस करके तू मैनू अठन्नी दे दे, मैं रोटी खानी है। फकीर सी। गुरु प्यारी सा संगत जी, पहले फकीर के हुंदे सी, रमते योगी हुंदे सन।
ਉਹ ਘਰ-ਬਾਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲਗਾਵ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਜਿੱਥੇ ਬੈਠਦੇ ਉੱਥੇ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲੈਂਦੇ, ਕਿਤੇ ਰਾਤ ਪੈ ਗਈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੱਟ ਲੈਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸੰਸਾਰੀ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਫਕੀਰ ਨੂੰ 1 ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 2 ਅਠਾਨੀਆਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। 8 ਆਨੇ ਤੇ 8 ਆਨੇ 16 ਆਨੇ 1 ਰੁਪਇਆ। ਫਕੀਰ ਨੇ 1 ਰੁਪਇਆ ਲਿਆ, ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਹੋਟਲ ਤੋਂ ਢਾਬੇ ਤੋਂ ਕਿਤੋਂ ਰੋਟੀ ਲਈ 8 ਆਨੇ ਦੀ। 8 ਆਨੇ ਦੀ ਰੋਟੀ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਵੱਲ ਭੱਜਾ ਜਾਂਦਾ, ਦੌੜਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੌੜ ਦੌੜ ਕੇ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਰੋਟੀ ਵੀ ਲਈ ਹੋਈ ਹੈ, 8 ਆਨੇ ਤੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ, ਮੈਂ 1 ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਤੂੰ ਪਿੱਛੇ ਦੌੜ ਰਿਹਾ, ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਫਕੀਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ 8 ਆਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ, 8 ਆਨੇ ਦੀ ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਲੈ ਲਈ ਹੈ, 8 ਆਨੀ ਬਾਕੀ ਬਚਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਕੀਰ ਜੀ ਇਹ 8 ਆਨੇ ਰੱਖ ਲਓ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਇਹਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲੈਣਾ, ਕੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਆਣਗੇ। ਫਕੀਰ ਨੇ ਉਹ ਰੋਟੀ ਤੇ 8 ਆਨੇ ਵਾਪਸ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੀ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਤੂੰ ਸਮਝਦਾਰ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਤੂੰ ਬਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਪਰ ਧਰਮ ਦਾ ਤੈਨੂੰ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿਉਂ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕੱਲ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਕਰਾਂ, ਅੱਜ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਬਣ ਕੇ ਮੈਨੂੰ 8 ਆਨੇ ਮਿਲ ਗਏ, ਮੈਨੂੰ ਰੋਟੀ ਮਿਲ ਗਈ, ਕਿ ਕੱਲ परमात्मा ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏਗਾ। ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਕੀ ਕਰਨਗੇ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਕੀ ਕਰਨਗੇ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਕੀ ਕਰਨਗੇ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੱਡਾ ਘਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਰਿਜ਼ਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚਿੰਤਾ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਖੋਜਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਰਿਜ਼ਕ ਖੋਜਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਕਮਾਈ ਲੱਭਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਸ ਨੂੰ ਕੱਲ ਦੀ ਸੋਚ ਕੇ ਇੱਕ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਕਰਕੇ ਨਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਭਗਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਵੀ ਖਰਾਬ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਸਰੀਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਕੱਲ ਦੀ ਨਾ ਸੋਚ, ਅੱਜ ਦੀ ਸੋਚ ਕੇ ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰ। ਉਸਨੇ ਜਿਸਨੇ ਤੈਨੂੰ ਰਿਜ਼ਕ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, आप सारे ही जानते हो कि वो मालिक पहले रिज्क बनाता है फिर जन्म देता है। उस मालिक ने हर आदमी लई रिज्क बनाया होंदा है, लेकिन जरूरत की है? जरूरत है वो रिज्क लभन दी, खोजन दी। रिज्क बनया होया है, हर आदमी का कुछ ना कुछ साधन बनया होया है, लेकिन असी ऐ सोचिए कि मालिक ने रिज्क बनाया होया है, हर किसी नूं उन्हें रोटी देनी ही है, फिर असी चुप करके हाथ ते हाथ रख के बैठे रहिए तो कहिए वो मालिक ही सारा कुछ करेगा। नहीं, असी लभना है, खोजना है, साडे अंदर सारा कुछ है, वो मालिक बैठा होया है, रोम रोम च समाया होया है, असी उसनूं खोजना है, असी उसनूं लभना है। ए मालिक दा नाम अपने आप ही जपदा जाएगा जदों असी अपने अंदरों प्रकाश नूं लभ लवांगे। गुरु प्यारी साध संगत जी, बाहर कुछ नहीं है, सब कुछ अंदर है, लेकिन अंदरों पान वास्ते सानू उस चाबी की जरूरत है जेड़ी चाबी गुरां कोल हुंदी है, कामल मुर्शद कोल हुंदी है, जेड़े पहला ही उस मालिक दे नाल जुड़े हुंदे हन। कई बार असी यह भी सोच लें कि सारा कुछ अंदरों ही लभना है, फिर मंदिर च जाने की जरूरत है, सत्संग च जाने की जरूरत है, किसी महापुरुष को जाने की जरूरत है। बिल्कुल गलत। असी 90 साल दे हो जाइए, 100 साल दे हो जाइए, अध्यात्मक साडी कला, अध्यात्मक साडी अकल उन्नी देर तक बिल्कुल वधदी नहीं है जदों तक असी अध्यात्मक गुरु नूं नहीं बनांदे। माता पिता बड़े बड़े पढ़े लिखे, DC IAS, मैं देख रहे सी कि दोनों बच्चे डॉक्टर, कुड़ी 4 साल दी दूसरे को ट्यूशन ले भेज रहे ने। क्यों?
क्योंकि किसी गुरु की जरूरत होंदी बहुत जरूरी है। उसनू स्कूल विच पाना, फिर अनुशासन विच रहना, अनेक तरह दी चीज़ां सीखना, वो सिखाने वास्ते किसी गुरु का होना बहुत जरूरी होंदा है। ठीक इसी तरह बेशक असी अध्यात्मक किन्नियां भी किताबां पढ़ लीए, किन्ना भी ज्ञान प्राप्त क्यों ना कर लीए, लेकिन सानू अध्यात्मक गुरु कोल जाना पवेगा, सत्संग विच जाना पवेगा। सत्संग विच जाके एक वातावरण बन जाता है। इत्थे होर कोई गल नहीं हो रही, गुरु घर की गल हो रही है। जदों असीं अजिहे वातावरण विच रहंदे हां, महापुरुषां दे चरनां दी शोभ प्राप्त करते हाँ, साडे ते उस चीज़ का असर हो जाता है जो घर विच नहीं हो सकता। यह असर दीवारां पार नहीं करेगा, घरां विच बैठ के वो असर नहीं हुंदा। जदों असीं चरनां विच बैठ के उस दे शो, उसकी सुगंध, उसकी वाइब्रेशन साढ़े तक पहुँचती है, असी ओदे ते वो साढ़े ते बहुत सारा असर हो जाता है। इस करके अध्यात्मक गुरु का होना बहुत जरूरी है। गुरु जी कहते हैं कि हे मनुख तू जाग, उस कामल मुर्शद दे कोलों नाम दी दात लैके उसका अभ्यास कर। अभ्यास करेगा तैनू अंदरों वो प्रकाश हो जाएगा जिस दे जागन की गल गुरु जी इस वाणी विच कर रहे हैं। बेशक सानू वो अंदरों ज्ञान प्राप्त होना है, लेकिन वो सानू अपने आप नहीं होवेगा। असी गुरु की शरण विच जाना ही पवेगा। इसी गल नू कहंदे होए सतगुरु जी पंक्तियां विच कहंदे हैं, साधु संत सतगुर की सेवा पावे अटल सुहाग रे। जो जागा सो वह कर लागा, उसके पूर्ण पाग रे। साधु संत सतगुर की सेवा पावे अटल सुहाग रे। जो जागा सो बह कर लागा, उसके पूर्ण पाग रे। गुरु जी कहते हैं, हे जीव तैनू ये जिहड़ा मानव चोला मिलिया है बड़ा कीमती है, और ये चोला तैनू कादे वास्ते मिलिया है? सेवा ते सिमरन करन वास्ते। जदों तू समाज विच रह के अनेक प्रकार दियां सेवावां करेंगा, जरूरतमंद की जरूरत पूरी करेंगा, बेसहारा दे सहारा बनेगा और उस मालिक दे नाम का सिमरन करेंगा, उसका शुकराना करेंगा, ते तेरे पाग जाग जाएंगे, तेरे पाग जाग जाएंगे, तू वडपागी हो जावेगा। इस करके जीव उस मालिक दे नाम नाल जुड़, उस मालिक दे नाम नाल जुड़ जिहड़ा तेरा स्वामी है, जिहड़ा तेरा पति है, और उस पति नू पाके तू सदा सदा ले सुहागन हो जावेगी। ये जीव आत्मा एक पत्नी है और वो मालिक दे नाल जुड़ के ये आत्मा परमात्मा का मिलन जदों हो जाता है तो सदा सदा सुहागन बन जाती है। असी उस सुहाग नू प्राप्त करना है तां जो असी भी अटल हो जाइए, सदा सुहागन हो जाइए। तो फिर गुरु जी शब्द दियां अंतिम पंक्तियां विच फरमाते हैं, उल्टा सुल्टा खेल अगम का पागा जो सो भाग रे। कह रविदास अगम की वाणी
अरे नर हो बेलाग रे, उल्टा सुल्टा खेल अगम का, पागा जो सो पाग रे। कह रविदास अगम की वाणी, अरे नर हो बेलाग रे। गुरु प्यारी साध संगत जीओ, महाराज जी सारा शब्द कहने तो बाद की कह रहे ने, उल्टा पुल्टा खेल अगम का, भागा जासो भाग रे। ये जो संसार और वो मालिक दी कहानी है, इसनू समझना बहुत मुश्किल है। जो दिसे वो होए विनाशा, जो सारा कुछ देख रहा है, जिसनों असी देख रहे हैं, वो विनाश होने वाला है, नश्वर होने वाला है। संसार दी किन्नी भी कीमती चीज क्यों ना हो, आखिरकार उसने टेरी होना ही है। और जो दिखाई नहीं दे रहा वो अजर रते अमर है। फिर की किया जावे? जो दिख नहीं रहा उसकी पूजा आराधना किमें की जावे, उसनों याद किमें किया जा सके। उल्टा सुल्टा खेल अगम का, उस मालिक नू पान दा ये खेल है बड़ा निराला है। पर सतगुरु जी इसनू सुलझांदे हुए कहते हैं कि हे जीव, तू जदों मालिक दी महिमा गांदा होया उसनू वरण साथ जपेगा तो वो मालिक तेरा हो जाएगा। तेरे अंदरों प्रकाश पैदा हो जाएगा, उस प्रकाश के नाल तैनू ज्ञान हो जाएगा, अज्ञानता मिट जाएगी। गुरु प्यारी सा संगत जी, कहना बहुत सौखा है, करना बहुत औखा है, लेकिन असंभव नहीं है। मीरा ने करवर त्याग के उस मालिक नू पा लिया। त्रो प्रहलाद की कहानी तुसी सुनी है। उन्होंने जदों घरों बाहर निकल के संकल्प कर लिया, उस मालिक नाल अपेद हो गए, फिर उसका बाल विवांका नहीं होया। गुरु प्यारी सा संगत जी, उस मालिक नू पान वास्ते सानू भी उस मालिक दे नाल जुड़ना होवेगा, अज्ञानता नू छड्डना पवेगा। जदों असी उस अज्ञानता तो दूर हो जावांगे ते उस मालिक नू पाल लवांगे जो निराकार है, निर्गुण है, दिखाई नहीं देंदा, लेकिन असी अंदर दी अखां तो उसनू देख सकते हाँ, ज्योति रूप विच उसनू पा सकते हाँ। और प्रकाश विच पहुँच के असी अपने आप नू सहज अवस्था विच लियान दी कोशिश करनी है, जिस अवस्था विच बैठ के ना कोई गम ना कोई खुशी, खुशी विच बहुत ज़्यादा खुशी नहीं हुंदे, गमी विच बहुत ज़्यादा गमी नहीं हुंदे। फिर ऐसी अवस्था विच पहुँच जाते हाँ जिससे आके आदमी सबर संतोख दा गहना पा लेंदा है। गुरु प्यारी सा संगत जी कहते ने, महात्मा बुद्ध जी ने जदों ज्ञान प्राप्त कर लिया, सारे नू पता चल गया कि महात्मा बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त कर लिया, बुद्ध नू प्राप्त कर लिया। एक मेरे वर्गा कोई व्यक्ति उसको चला गया, कहने लगा, महात्मा जी मेरी शंका दूर करो। वैसे तो महापुरुषों ने काफ़ी ने ज्ञान प्राप्त किया सी, लेकिन तुहाडी बड़ी चर्चा कि बुद्ध नू ज्ञान प्राप्त हो गया। किहड़ा ज्ञान प्राप्त किया है, मेरी समझ तो बाहर है। महात्मा बुद्ध उस व्यक्ति वाल देखते हैं तो मुस्कुरान लगते हैं। जवाब की देंदे हैं, कहने लगे, मैं कोई ज्ञान प्राप्त नहीं किया, तन्नू गलत फहमी हो गई है, मैं कुछ भी प्राप्त नहीं किया। फिर महाराज जी तुहानू कहते ने कि बुद्ध नू ज्ञान प्राप्त हो गया, वो केड़ा ज्ञान प्राप्त किया? फिर कहने लगा, नहीं मैं ज्ञान प्राप्त नहीं किया, बल्कि अज्ञानता नू खोया है। मेरे अंदर जो अहंकार सी, पाप सी, लोभ सी, अनेक तरह के विकार सी, मैं उन्होंने खत्म कर दिता। मैं कुछ पाया नहीं, बल्कि अपनी अज्ञानता नू खोया है।
ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਗਿਆਨਤਾ ਨੂੰ ਖੋ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਆਪਣੇ ਅਵਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਹੀ ਗਿਆਨੀ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਹੀ ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੈ ਵੀ ਗਿਆਨੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਜਾਣਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਦੌੜ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ हे ਜੀਵ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਨੂੰ ਖੋਣਾ ਹੈ, ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਣ ਜਾਵੇਂਗਾ, ਆਪਣੀ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇਵੇਂਗਾ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਹੰਕਾਰ, ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਜੋ ਵਿਕਾਰ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵੇਂਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਸਾਡਾ ਮਨ ਤਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਸ ਅਗਿਆਨਤਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਾਂਗੇ। ਗਿਆਨ ਮਤਲਬ ਸੱਚ ਨੂੰ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਸੱਚ ਕੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸੱਚ ਦੇ ਨੇੜੇ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ ਦਾ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਅਗਿਆਨਤਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮਿਲਣਾ, ਅਸੀਂ ਪਿਆਰ ਦਾ ਢੋਂਗ ਰਚਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਿਆਰ ਅੰਦਰੋਂ ਉਮੜਦਾ ਹੈ। ਪਿਆਰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਕਦੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਮਰਦੀ ਹੈ, ਅੰਦਰੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਜੋ ਪਿਆਰ ਹੈ ਉਹ ਸੱਚਾ ਪਿਆਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਜੋ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਾ ਦਿੰਦਾ। ਦਿਖਾਵੇ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਮੇਂ ਤੇ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਇਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਐਕਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਪਿਆਰ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰੋਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਜੋ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਹੱਸਦਾ ਹੈ, ਖੇਡਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੌਣ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਪਿਆਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਖੋਜਾਂਗੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਲਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਸੱਚ ਦੇ ਕੋਲ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸੱਚ ਆ ਜਾਏਗਾ ਉਹ ਮਾਲਿਕ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਗਹਿਰੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਵੱਲ ਉਂਗਲੀ ਉਠਾਉਣ ਦੇ ਬਜਾਏ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਝਾਕਣਾ ਕਿ ਮੇਰੇ 'ਚ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਵੀ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਉਹ ਮਾਲਿਕ ਮੀਂਹ ਪਾਉਂਦਾ, ਅੱਗੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਵਰਤੋ, ਧੁੱਪ ਛਾਂ ਸਭ, ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰੀਏ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੋਜੀਏ। ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੋਜਣਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਨੂੰ ਜਾਣ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਰਜ ਬਿਖਰਿਆ ਹੋਇਆ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਲਾਲ ਲਾਲ ਉਹਦੀ ਕਿਰਨਾਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਬਿਖਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਸੂਰਜ ਕਿਰਨ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਿਰਨ ਜਦੋਂ ਬਣਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਿਮਟ ਜਾਂਦੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਸਿਮਟ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸੂਰਜ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਇਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਭਿਆਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਹੈ ਔਰ ਅਭਿਆਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਉਸ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਰੂਪ, ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਦਿਵਯ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਣ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਗਿਆਨਤਾ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਕਹਿ ਰਵਿਦਾਸ ਅਗਮ ਕੀ ਬਾਣੀ, ਅਰੇ ਨਰ ਹੋ ਬੇਲਾਗ ਰੇ। ਬੇਲਾਗ ਕਹਿੰਦਾ ਸਪਸ਼ਟ, ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਖਰਾ ਵਿਅਕਤੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਖਰਾ ਵਿਅਕਤੀ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਜੋ ਅਗਮ ਹੈ, ਅਗੋਚਰ ਹੈ, ਜੋ ਦੂਰ ਹੈ, ਜੋ ਨਿਰਾਕਾਰ ਹੈ, ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ, ਉਹਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਜਦੋਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਗੁਰੂਦੇਵ, ਜੈ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਸਤਸੰਗ ਹੈ
ਉਹ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਬੰਸ ਲਾਲ ਜੀ ਸ਼ਿਸ਼ਾ ਦੇਵੀ ਪੱਲੀ ਮੋੜ ਕਠੂਆ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਰਿਜ ਐਨਵਰਸਰੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਰੋਹਿਲ ਹੈ ਔਰ ਪੁੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਰਮਨ ਕੁਮਾਰ ਦੌਲਤਪੁਰ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਭੇਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮਾਲਿਕ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਭੇਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਵਾਈ ਹੈ, ਮਾਲਿਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰੇ। ਜੈ ਗੁਰੂਦੇਵ, ਜੈ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ। ਆਓ ਆਰਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ। नाम तेरो आरती मजन मुरारे, हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे। नाम तेरो आरती मजन मुरारे, हर के नाम बिन झूठे सगल नाम तेरो आसनो, नाम तेरो उरसा, नाम तेरो आसनो, नाम तेरो उरसा। नाम तेरा केसरो ले छिटकारे, हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे। नाम तेरा अम्बला, नाम तेरो चंदनो, नाम तेरा अम्बला, नाम तेरो चंदनो। दस जपे नाम ले तुझे को चारे, हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे। नाम तेरा दीवा, नाम तेरो बाती, नाम तेरो दीवा, नाम तेरो बाती। नाम तेरो तेल ले माहे पसारे, हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे। नाम तेरे की जोत लगाई, नाम तेरे की जोत लगाई। भयो जियारो पवन सगलारे, हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे। नाम तेरो तागा, नाम फूल माला, नाम तेरो तागा, नाम फूल माला। पार 18 सगल जुठारे, हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे। तेरो किया तुझे क्या यार पो, तेरो किया तुझे क्या यार पो। नाम तेरा तू ही चवर डोलारे, हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे। 10 8 8 सठे चारे खानी, 10 8 8
एह बर्तन है सगल संसारे, हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे। कह रविदास नाम तेरो आरती, कह रविदास नाम तेरो आरती। सात नाम है हर पोग तुहारे, हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे। नाम तेरो आरती मजन मोरारे, हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे, हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे। अरदास रविदास नाम का जगत में झंडा गड़ाया पार, पाप पुरुष सब थक गए जिसे न परया पार। रविदास नाम का जगत में सूरज चमक रहा, उपदेश लिया जिस गुरु से हृदय दमक रहा। रविदास नाम इस जगत में है लालन के लाल, प्राप्त उनको है सही सतगुर जिन पर दयाल। श्वास जाए परवाह न करूं, पुन पुन लायो वाग। भगत जान वैराग की धर्यो अपना हाथ, विनती करूं हाथ जोड़ के सुनो गुरु रविदास। कृपा कीजिए दास पे करो बुद्ध प्रकाश। सोहंग नाम जहाज है चढ़े सो उतरे पार, जो शरदा कर सेवद सतगुर पार उतारनहार। नमस्कार गुरुदेव को जुग जुग तारनहार। चिता चमार ऋषि वाल्मीक जी नाम देव कुल तार, नाम देव कुल तार जुगा जुग तारा भगत कबीर। जैन बहादुर सैन की शंभु कर शिवल वीर, रंका बंका भीलनी भगत बिठारन हास। लो लंगर चलते रहे करो काम को रास। जिया जंत परिवार का रहे नाम से ध्यान। गुरु रविदास ऋषि वाल्मीक जी सदा करे कल्याण। जिया जंत परिवार का रहे नाम से ध्यान। गुरु रविदास ऋषि वाल्मीक जी सदा करे कल्याण। श्लोक हर सो हीरा
छाड़ के करे आन की आस, ते नर दोजिक जाएंगे सत पाखे रविदास। ऐसा चाहूं राज में जहाँ मिले सबन को अन्न, छोट बड़ो सब समवसे रविदास रहे प्रसन्न। छोट बड़ो सब समवसे रविदास रहे प्रसन्न। जो बोले सो निर्भय सतगुरु रविदास महाराज की जय। स्वामी जगतगिर महाराज की जय। स्वामी गुरदीप गिर महाराज की जय। सब साध संतन की जय। जय गुरुदेव, जय श्री गुरु रविदास।